एक दिन मैं कपड़े की दुकान पे बैठा हुआ था और मेरे सर आए, मैथमेटिक्स के टीचर थे, क्योंकि मैथमेटिक्स में टॉपर था तो कॉलेज में मेरे फोटो लगे हुए थे, बहुत लोग रिस्पेक्ट करते थे, तो मेरे यहाँ कपड़ा लेने आए। कपड़ा लेने के बाद बोले, एक सवाल पूछा उन्होंने। दोस्तों वो सवाल नेटवर्कर का सवाल था, हालांकि वो टीचर थे। उन्होंने मुझसे बोला कि विंध्यवासिनी एक बात बताओ कि जो काम आज कर रहे हो, अगर यही काम आने वाले 5 साल तक करते रहे तो जैसी जिंदगी चाहते हो मिल जाएगी। ये सवाल पूछ के वो चले गए। फिर मैं रात को सोचने लगा, यार मैं जो कपड़े की दुकान चला रहा हूं, मेरे 20 साल पहले से भी लोग चला रहे हैं। इस दुकान को मैं 5 साल क्या 10 साल भी चला लूं तो मेरी जिंदगी जैसे मैं चाहता हूं वैसी नहीं हो सकती। और ये सच है दोस्त, अगर मैं इस हाल के बाहर निकलूं और अभी मुझे एक बस दिखाई पड़े और उस बस में जाके बैठ जाऊं तो वो बस मुझे कहां ले जाएगी? वो बस जहां जा रही होगी वहां, या जहां मैं जाना चाहता हूं वहां? जहां जा रही होगी वहां। अरे मैं तो कुछ समझ में नहीं आया, पैसा है तो दुकान खोल लिया, दुकान नहीं मिलता तो जॉब खोज लेता। मुझे तो पता ही नहीं मुझे जाना कहां है और उसके लिए व्हीकल क्या चाहिए। अरे मुझे चांद पे जाना है तो चाहे जितनी भी बढ़िया मर्सिडीज ले लो, चांद पे नहीं जा सकते। मुझे मॉस्को जाना है उसके लिए फ्लाइट चाहिए। तो दोस्तों मेरे समझ में नहीं आया, मैंने दुकान चलाना शुरू कर दिया। ये बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी, यार सच में कह रहे हैं, मेरी लाइफ तो चेंज नहीं होगी। दूसरे दिन सुबह मैं उनके घर पहुंचा, सर क्या कर सकते हैं आप बताइए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उनके नाम था के.आर. वर्मा, मेरा नाम विंध्यवासिनी था। हमने केवी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला, 6 बच्चों से स्टार्ट किया। गॉड की ब्लेसिंग है दोस्तों। और मेरे बारे में मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अब बोलते हैं, पहले नहीं, अब बोलते हैं कि अगर किसी को मिट्टी भी सोना करना है तो इसके हाथ में दे दे, वो सोना हो जाएगा। अगर मैं किसी से दोस्ती भी कर लेता हूं तो अमीर बनने लगता है। आई डोंट नो व्हाई। कि उनके पास मैं गया, मैंने कोचिंग खोला 6 बच्चों से, और वो 6 बच्चे 500 बच्चे में कन्वर्ट हो गए विद इन ए ईयर। पैसा आने लगा। फिर मैंने सीमेंट का बिजनेस शुरू किया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप शुरू किया, कपड़े का फादर का बिजनेस था ही, टेलीकम्युनिकेशन स्टार्ट किया, ट्रेवल एजेंसी मैंने खोला। तकरीबन मेरे कोचिंग में 17 टीचर थे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो मेरे यहां टीचर थे, पढ़ाते थे। नियर अबाउट इन 2001 my income was near about 1 lakh rupees per month. At that time I was not fighting for bread and butter. जब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया मोदी केयर का, आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ये कॉन्सेप्ट आया ही नहीं, मुझे समझ में आ गया। क्योंकि मैं अक्सर बुद्धिमान और समझदार लोगों को देखता हूं जिनको ये बात समझ में आती नहीं जल्दी। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जब आया मेरे पास, तो मैंने इस कॉन्सेप्ट में क्यों आया, उसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहली चीज तो ये थी कि मुझे एक बुक मिली थी जिसका नाम था गेट ए लाइफ। आप में से हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा हो। उस बुक को पढ़ने के बाद जो मुझे बुक दिया था उसने बोला सर इसको पढ़ लेना। मैंने ध्यान से पढ़ा नहीं। दोबारा फिर उसने बोला कि सर इसको पढ़ लेना, बहुत अच्छी बुक है। और जब मैंने ध्यान से पढ़ा, 2 चीजें मुझे समझ में आई। पहली चीज, इस दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो टाइम को ट्रेड करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो टाइम को कंपाउंड करते हैं। एक वो लोग हैं जो दिन में 8 से 10 घंटे काम करते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो दिन में 8,000 10,000 घंटे काम करते हैं। कैसे हो सकता है ये? दिमाग में ये बात चलने लगी। और दोस्तों जानते हैं, जब ये बात चलने लगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आने लगे। और आज आप देखिए ना, आप दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति का मुझे नाम बताइए, मैं आपको बताऊंगा उसके पास नेटवर्क है। किसी ने धर्म के नाम पे, किसी ने जिहाद के नाम पे, किसी ने फैक्ट्री के लिए, किसी ने बिजनेस के लिए, किसी ने समाजवाद के लिए, किसी ने सोशल वर्क के लिए। हर व्यक्ति जो आज सक्सेसफुल है उसके पास एक नेटवर्क है। बाबा रामदेव ने योग के नाम पे नेटवर्क बना रखा है। जब तक नेटवर्क नहीं बना था उनको कोई नहीं जानता था। हमारे देश के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने विचारधारा के नाम पे नेटवर्क बना रखा है। मदर टेरेसा को जानते हैं आप लोग? मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी में क्या किया है सबसे ज्यादा? सोशल वर्क नहीं। मदर टेरेसा ने अपनी जिंदगी में मात्र 5% सोशल वर्क किया है। 95% वो जा करके पूरी दुनिया में नेटवर्क बनाया है सोशल वर्क करने वालों का। मिशनरीज में जाया है, काम किया है, लोगों को इन्फ्लुएंस किया है और सोशल वर्क करने के लोगों को मोटिवेट किया है। अगर मदर टेरेसा ने नेटवर्क नहीं बनाया होता तो आज दुनिया उनको नहीं जानती। आप क्या करते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो करते हो क्या उसे नेटवर्क में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट।
अमिताभ बच्चन ने क्या किया है? अपने टैलेंट के बल पे नेटवर्क बनाया है। दाऊद इब्राहिम ने क्या किया है? उसने भी नेटवर्क बनाया है। दुनिया के किसी इंसान की बात करिए जो आज किसी फील्ड में हो, पॉजिटिव फील्ड में हो या नेगेटिव फील्ड में हो, अगर वो सक्सेसफुल है। श्री श्री रविशंकर जी ने क्या किया है? जय गुरुदेव ने क्या किया है? दुनिया के जितने सफल लोग हैं मेरे दोस्त, उन लोगों ने नेटवर्क बनाया, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो ये बात समझ में आ गई कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना सकते हैं, क्या हो सकता है। मैं तो कहता हूं जिंदगी में अगर कुछ भी करना पड़े, अगर कोई बहुत बुरा वक्त आ जाए और आपको लेबर का काम करना पड़े, तो मेरा यह मानना है ठेकेदार बन जाओ, आप मेट बन जाओ, 10 लेबर से काम कराओ। यह तरीका है सक्सेसफुल होने का।